हिसाब से अगर जीएसटी रिटर्न में कोई गलती होती है तो फॉर्म DRC03 का क्या महत्व है? अर्जुना, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि DRC03 अगर गलती हो जाती है तो जीएसटी में इसका क्या महत्व है। दो प्रकार से हम पेमेंट करते हैं जीएसटी के अंदर। अगर मैं 3B भर रहा हूं तो 3B के वक्त जो मंथली 3B जा रहा है, मान लो जनवरी 2020 के अंदर हम दिसंबर 2019 का रिटर्न भर रहे हैं, तो 3B के अंदर अगर लायबिलिटी आती है तो हम PMT 06 चलन भरते हैं। पर बाद में अगर पता चला दिसंबर का रिटर्न 3B भरने के बाद कि कुछ गलती हो गई और लायबिलिटी एक्स्ट्रा निकल रही है या ITC रिवर्सल आ रहा है, तो फिर ये DRC03 नाम का फॉर्म काम में आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है ये DRC03 फॉर्म। कृष्णा सर, करदाता फॉर्म DRC03 कब कब फाइल कर सकते हैं? अर्जुना, अब ये जो दूसरा सवाल है कि DRC03 कब कब हम यूज कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं, तो कुल मिलकर 3 केसेस हम लेते हैं जहां पर DRC03 फाइल किया जा सकता है। पहला, रूल 42 और 43 है ITC के, जिसके अंदर अगर ITC रिवर्सल आ जाता है तो DRC03 के थ्रू हम उसको ITC को रिवर्स कर सकते हैं। एक तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम 3B के अंदर ही कर दो, और अगर 3B फाइल हो गया है और बाद में करना है रिवर्सल तो DRC03 से करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरा 10 लाख का टोटल टर्नओवर है, उसके अंदर 4 लाख का एग्जाम टर्नओवर है और रिटर्न भरते वक्त पूरा ही ITC ले लिया। अब क्या करें? तो बाद में ये गलती ध्यान में आई है तो जितना भी ITC रिवर्सल आएगा वो रेशो के प्रोपोर्शनेट में टैक्सेबल और एग्जम्प्ट के वो हम बाद में DRC03 के थ्रू रिवर्सल कर सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर कोई डिमांड आती है, नोटिस इशू की जाती है सेक्शन 73 में, 74 में, 75 में, 76 के अंदर, इंटरेस्ट आता है 52 का, पेनल्टी आती है अंडर सेक्शन 122 की, या ई-वे बिल की भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, तो DRC03 से पेमेंट करना पड़ेगा। फिर तीसरा, अब ऑडिट हो रहे हैं, एनुअल रिटर्न फाइल हो रहे हैं और उस वक्त गलती ध्यान में आती है कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, ITC रिवर्सल करना है, तो भी DRC03 यूज करना पड़ेगा। इन 3 प्रमुख जगह के ऊपर DRC03 का यूजफुलनेस बढ़ जाता है। कृष्णा सर, फॉर्म DRC03 के अंदर करदाताओं को क्या क्या मालूमात देनी चाहिए? DRC03 फाइलिंग के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्या मालूमात देनी पड़ेगी? कुल मिलकर 7 इंफॉर्मेशन इसके अंदर लगेगी। सबसे पहले आएगी कॉज ऑफ पेमेंट, यानी हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं, वॉलेंटरीली हम कर रहे हैं या एनुअल रिटर्न की वजह से कर रहे हैं या नोटिसेस आने के वजह से कर रहे हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के वजह से कर रहे हैं या कोई और कारण है। फिर दूसरा है पेमेंट की डेट, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी जिस दिन का DRC03 बन रहा है। फिर तीसरा है सेक्शन नंबर, यानी कौन से रूल में आप ITC रिवर्सल कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, पेनल्टी का पेमेंट कर रहे हो, टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। फिर फाइनेंशियल ईयर, कौन से साल का हम कर रहे हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। फिर ओवरऑल टैक्स पीरियड, यानी हम उसके अंदर मंथ्स भी दे सकते हैं कि कौन से मंथ का हम इसके अंदर ले रहे हैं। फिर एक्ट का टाइप, जैसे IGST है, CGST है, HGST है, ये भी वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर 7वां है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये ITC रिवर्सल अगर करना है IGST के केस में तो वहाँ पर ये आएगा। पर अगर गलती से अगर IGST का क्रेडिट ले लिया हो जहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आती, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये भी ऐसे कई प्रश्न DRC03 बनाते वक्त करदाता को आ सकते हैं। कृष्णा सर, फॉर्म DRC03 का इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर पर क्या इफेक्ट होगा?
अब DRC03 का क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर पर। DRC03 दो तरीके से यूज होता है। एक है कैश पेमेंट, यानी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, आउटवर्ड लायबिलिटी आई है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जाके हिट होता है, डेबिट भी होएगा, क्रेडिट भी हो जाएगा, इफेक्ट नील हो जाएगा। और अगर उसमें क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और अब मुझे आईटीसी रिवर्स करना है या जो टैक्स लायबिलिटी आई है उसके लिए ये आईटीसी यूज करना है तो DRC03 फाइल करते ही उतना आईटीसी रिड्यूस हो जाएगा और बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड बैलेंस रहेगा। तो DRC03 को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो कैश लेजर में नील इफेक्ट हो जाता है और क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट रिड्यूस हो जाता है। कृष्णा सर, फॉर्म DRC03 का जीएसटी ऑडिटर के लिए क्या महत्व है? अर्जुना, जीएसटी ऑडिटर के लिए DRC03 का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जो फॉर्म 9 है एनुअल रिटर्न का या फिर जो अपना ऑडिट का 9C है, इसके अंदर एडिशनल लायबिलिटी अगर आती है या आईटीसी रिवर्सल होता है तो कोई प्रूफ ही नहीं है क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है 9 और 9C में। ये कैसे इसको पेमेंट किया या कैसे आईटीसी रिवर्सल किया, तो जीएसटी ऑडिट करते वक्त जो भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगी या आईटीसी रिवर्सल आएगा उसके लिए DRC03 ही कंक्लूसिव एविडेंस होता है, यही फाइनल एविडेंस हो जाएगा। तो इसको ऑडिटर को बड़े ध्यान से प्रिपेयर करके ले लेना चाहिए और अपने रिकॉर्ड पे रख लेना चाहिए अगर कुछ केसेस में जहां पर एडिशनल लायबिलिटी और आईटीसी रिवर्सल आता है तो। और सावधानी बरतते हुए अपने जीएसटी ऑडिट के नोट्स में भी अगर इसका रेफरेंस ले लेते हैं कि ये ऐसा ऐसा लायबिलिटी आई थी और ये डेट को DRC03 भरा गया था, तो ये भी एक अच्छा डिस्क्लोजर हो जाएगा जीएसटी ऑडिटर की तरफ से। कृष्णा सर, करदाताओं को इससे क्या बोध लेना चाहिए? अर्जुना, इसमें से क्या बोध ले, ये DRC03 है ना, ये बड़ा ही मस्त आइटम है। ये सोले के सिक्के के जैसा है, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। मतलब क्या हुआ, DRC03 फाइल करेंगे एक तो एडिशनल पेमेंट के लिए, आईटीसी रिवर्सल के लिए, यानी दोनों ही फायदे किसके हुए, गवर्नमेंट के हुए। तो अब करदाताओं को बड़े ध्यान से देखना है कि DRC03 कब यूज करें। रिटर्न फाइल करते वक्त अगर गलती ध्यान में आ गई तो वो 3B में ही सुधार ले और अगर लायबिलिटी आ गई PMT 06 से भर दे। पर फाइल होने के बाद में अगर कभी ध्यान में आया तो नेक्स्ट 3B के अंदर तो आप एडजस्ट कर सकते हो, पर अगर साल बदल जाते हैं तो फिर DRC03 से ही एडजस्ट करना ये सही सॉल्यूशन रहेगा। और करदाता के पास में ये जो DRC03 है इसका ऑप्शन गवर्नमेंट ने सिर्फ टैक्स पेमेंट और आईटीसी रिवर्सल के लिए किया है। दूसरा, ऐसा कोई फॉर्म दिया ही नहीं है कि जिससे आईटीसी वो क्लेम कर सके। तो ये वन साइडेड फॉर्म हो गया है, शोले के सिक्के के जैसा। देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल और आपके सुझाव और क्वेश्चंस हमको जरूर भेजिए। थैंक यू।